जंगल में पारुल चिड़िया के प्यारे प्यारे 5 बच्चे जन्म लेते हैं। पारुल चिड़िया अपने बच्चे से बहुत प्यार करती और उनका अच्छे से ख्याल रखती। अक्सर पारुल चिड़िया को दाना चुगने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था। तब उसके छोटे छोटे बच्चे घर पर ही अकेले रहा करते थे। पारुल चिड़िया जानती थी कि जंगल में बहुत सारे बदमाश पक्षी रहा करते थे और वे उसके बच्चों के लिए खतरा है। और इसी वजह से पारुल काफी चिंता में रहती थी। वह जंगल के सभी पक्षियों के बारे में बताती ताकि उसके बच्चे जंगल के किसी पक्षी से अनजान न रहे। ऐसे ही एक दिन घर में अनाज खत्म होने वाला है। मुझे जल्दी जंगल से दाना पानी इकट्ठा करना होगा ताकि मेरे बच्चे भूखे ना रहे। बच्चों, मैं अनाज इकट्ठा करने घर से बाहर जा रही हूँ। तुम सब घर पे ही रहना और दरवाजा अंदर से बंद रखना। अगर कोई अनजान आए तो दरवाजा मत खोलना। मैं आऊंगी तो अपनी आवाज निकालूंगी। और अपना ख्याल रखना बच्चों। माँ, हम सब याद रखेंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बताए बातों का ख्याल रखेंगे। ठीक है बच्चों, दरवाजा बंद कर लो। मैं दाना चुगने जा रही हूँ। पारुल चिड़िया उड़कर बाहर चली जाती है और बच्चे घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। चलो, माँ के आने तक हम कुछ खेल खेल लेते हैं। चलो चलो। कोई बच्चा नाचने लगता है, कोई गेंद से खेलने लगा तो कोई खिलौनों से खेलने लगा। कोई बच्चा तो गोल गोल घूमने लगता है। कुछ ही देर में पारुल चिड़िया दाना चुगकर घर वापस आ जाती है। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं आ गई। लगता है माँ जंगल से वापस आ गई। चलो दरवाजा खोलते हैं। नहीं नहीं, माँ ने कहा था कि जब वो आएगी तब वह अपनी खुफिया आवाज निकालेगी। हाँ हाँ, हम माँ को आवाज निकालने को बोलेंगे। माँ, अपनी आवाज निकालो ताकि हम आपको पहचान सके। पारुल आवाज लगाती है। अरे ये तो माँ ही है। चलो दरवाजा खोल देते हैं। एक बच्चे ने दरवाजा खोल दिया। माँ, आप आ गई। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं दाना चुग कर आ गई। चलो खाना खा लो। बच्चों ने अनाज खा लिया और रात हो जाती है। बच्चों, अब सो जाओ। ज्यादा रात तक जगना सेहत के लिए हानिकारक है। सभी बच्चे सो जाते हैं। पारुल चिड़िया सभी बच्चों को नरम नरम कंबल ओढ़ा देती है। सभी बच्चे गहरी नींद से सो जाते हैं। पारुल चिड़िया सोच विचार करने लग जाती है। मुझे अपने बच्चों का काफी ध्यान रखना होगा। वे अभी बहुत छोटे हैं और जंगल में बदमाश पक्षियों की संख्या भी बढ़ गई है। और फिर पारुल चिड़िया सो जाती है। सुबह हो जाती है। चलो बच्चों, अब मैं बाहर जा रही हूँ। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ माँ, हमें पता है। आप चिंता मत करो, हम सब घर पर ही रहेंगे और किसी भी अजनबी के आने पर घर का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। जब तक आपकी आवाज़ नहीं आती हम घर का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। मेरे प्यारे होशियार बच्चे, अब मैं जा रही हूँ। तुम सब अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर पारुल घर से बाहर चली जाती है और बच्चे घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो ये बात है, ये बच्चे पारुल के घर से जाने पर घर का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, मैं भी कम होशियार नहीं हूँ। अब देखो मैं इन बच्चों को कैसे अपने जाल में फंसाता हूँ। फिर इन बच्चों को बहुत चाव से खाऊंगा। हाँ। गीत घर के सामने आ गया और जोर जोर से पुकारने लगा। प्यारे बच्चों, देखो मैं आ गई। चलो घर का दरवाजा खोलो।
लगता है माँ आ गई। चलो दरवाजा खोलते हैं। पर माँ ने अभी तक तो आवाज़ ही नहीं निकाली। माँ, अपनी आवाज़ निकालो ताकि हम आपको पहचान सके। अरे ये बच्चे भी ना बहुत होशियार है। मुझे उस पारुल चिड़िया की आवाज़ निकालनी होगी। अरे नहीं, ये तो माँ की आवाज़ नहीं है। ये कोई बहरूपिया है। तुम हमारी माँ नहीं हो। चले जाओ वापस। हम दरवाज़ा नहीं खोलने वाले। अरे नहीं, ये बच्चे तो काफ़ी होशियार निकले। चलो मुझे कोई और तरकीब लगानी होगी। एक तो मेरी भूख और बढ़ गई। चलो मुझे कालिए कौवे के पास चलना होगा। वह मेरी ज़रूर मदद करेगा। ऐसा कहकर गिद्ध कालिया कौवा के पास चला जाता है। कालिया कौवा अपने घोंसले में गहरी नींद से सो रहा था। कालिया, अरे ओ कालिया, क्या हो गया गिद्ध भाई? मुझे क्यों नींद से जगाया? कितनी अच्छी चिड़ियों को खाने का सपना देख रहा था। कालिया, मैं तेरे सपने को सच करने आया हूँ। मैंने एक बहुत ही अच्छा शिकार ढूंढा है। वो बिल्कुल नरम नरम ताजे ताजे चूजे हैं। इन्हें खाकर तुम्हें मज़ा ही आ जाएगा। मजाक तो नहीं कर रहे हो गिद्ध भाई? कितने दिन हो गए कोई बढ़िया शिकार नहीं मिला है। आजकल के पक्षी तो काफ़ी होशियार हो गए हैं। तुम चिंता मत करो, आज तेरी भूख मिटने वाली है। मुझे पता है तू किसी भी चिड़िया की आवाज़ निकाल सकता है। तू चल मेरे साथ, मैं तुम्हें रास्ते में सब समझा दूंगा। गिद्ध और कालिया उड़कर पारुल के घर के बाहर आ जाते हैं। गिद्ध ने कालिया को सब समझा दिया था। चलो कालिया भाई, जैसा मैं कहूँ वैसा करो और जादू देखो। कालिया घोंसले के नजदीक चला जाता है और पारुल चिड़िया की आवाज निकालने लगता है। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं आ गई। अरे वाह, लगता है माँ वापस आ गई। माँ, क्या आ गई? हाँ बच्चों, मैं आ गई। चलो अब घर का दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा फल लाई हूँ। बच्चों ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, दोनों जल्द से अंदर चले गए। चलो कालिया, हमें इन्हें लेकर जल्द निकलना होगा। गिद्ध और कालिया पारुल के बच्चे को बोरे में डाल देते हैं। जब वे उड़कर जा रहे थे, तभी पारुल चिड़िया उन्हें जाते हुए देख लेती है। जरूर कुछ गड़बड़ है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? पारुल घर की तरफ उड़कर चली गई। पारुल ने देखा कि घर का दरवाजा तो पहले से ही खुला है। अरे नहीं, मेरे बच्चे कहाँ गए? जरूर गिद्ध और कालिया ने मेरे बच्चे के साथ कुछ किया है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो वो मेरे बच्चे को जान से मार डालेंगे। उसे बस अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। कालू कौवा अपने घर में आराम कर रहा था। तभी उसे पारुल चिड़िया परेशान सी दिखाई पड़ती है। अरे पारुल रुको, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? और तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? कोई बात है क्या? लगता है मेरे बच्चे को गिद्ध और कालिया ने पकड़ लिया है। मेरे बच्चे खतरे में हैं। मैंने भी गिद्ध और कालिया को इधर जाते हुए देखा। उनके हाथ में एक बोरी थी। मुझे उस कालिया और गिद्ध को सबक सिखाना होगा। ऐसे नहीं पारुल, हमें उन्हें ताकत से नहीं हरा सकते। वो हमसे अधिक शक्तिशाली हैं। हमें उन्हें बल से नहीं, छल से हराना होगा। तुम एक काम करो, तुम तोता राजा के पास चले जाओ। उन्हें लेकर तुम कालिया के अड्डे पर आना। तब तक मैं उन्हें संभाल लूंगा। ठीक है कालू भैया, जैसा आप कहे। ऐसा कहकर पारुल तोता राजा के पास चली जाती है और कालू कालिया और कौवे के अड्डे पास चला जाता है। इधर कालिया और गिद्ध अपने ठिकाने पर पहुंचे हुए थे। शाबाश कालिया भाई,
तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे हुनर की दाद देनी होगी। गिद्ध भाई, तुम्हारा दिमाग भी कुछ कम नहीं है। हम दोनों की मेहनत का फल है ये, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे चूजे। तभी कालू कौवा वहां पर पहुंच जाता है। ये कालू यहाँ पर कैसे टपक पड़ा? क्या गिद्ध भाई, तुम्हारी तो पूरी पार्टी चल रही है। चलो मैं चलता हूँ। मैं भला क्यों कबाब में हड्डी बनूं? पर मेरे मन में एक सवाल था, वही पूछने के लिए यहाँ पर आ पहुँचा। कहो तो पूछो। जो पूछना है जल्दी पूछो। तुम खाने का हिस्सा बराबर तो कर ही लोगे ना? तुम हमारी चिंता मत करो, हम अपना हिस्सा बराबर में बांट लेंगे। हम दोनों ने बराबर मेहनत की है। ठीक कहा कालिया। पक्षी है 5, तुम खा लेना 3, गिद्ध खा लेगा 2। ऐसे कैसे? मैं खाऊंगा 3, कालिया खाएगा 2, तब होगा हिस्सा बराबर। नहीं नहीं, सारी मेहनत तो मैंने की है, इसलिए मैं खाऊंगा 3 और तुम खाना 2। अगर मैं तुम्हें बच्चों के बारे में नहीं बताता तो तुम क्या मक्खी पकड़ते? मैं खाऊंगा 3 और तुम खाना 2, इसलिए मैं खाऊंगा 3 और तुम खाना 2। पर गिद्ध भाई, तुमसे ज़्यादा मेहनत तो कालिया ने ही की है, इसलिए ज़्यादा हिस्सा उसी को मिलना चाहिए। मुझे पता था तुम उसकी ही साइड लोगे, आखिर तुम्हारा भाई जो है। अब तुम दोनों मुझे गुस्सा दिला रहे हो। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैं सारे बच्चे अकेले ही खा जाऊंगा। तुम्हें तो मैं इनको छूने तक नहीं दूंगा। कालू उन दोनों को अपनी बातों में फंसा रहा था। तब तक उधर पारुल चिड़िया तोता राजा को सारी बातें बता देती है। तोता राजा तुरंत अपने सैनिकों के साथ पारुल के पीछे निकल पड़े। कालिया तो आखिर एक कौवा ही था, उसे कालू की बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही थी। उसने एक तरकीब निकाली। ऐसा झगड़ा करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हम एक काम करते हैं, एक बच्चा हम कालू को दे देंगे और हम दोनों 2-2 बच्चे खा लेंगे। आखिर कालू ने हमें देख जो लिया है। एक बच्चे के बदले हम इसे चुप रहने को कहेंगे, वो भी खुश और हम भी खुश। अरे हाँ, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? दिमाग हो तो आएगी ना। क्या क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि एक बच्चे से मेरा क्या होगा? मैं तो सारे बच्चे लूँगा। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने में है ना? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैं बकवास नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं चला कि मैं तुम्हें अपनी बातों में उलझा रहा हूँ? क्या? तुम ये क्या बोल रहे हो? उधर ऊपर देखो, सब समझ जाओगे। गिद्ध और कालिया ने जब ऊपर देखा तो तोता राजा और उनके सैनिक उन्हीं के तरफ आ रहे थे। कालू, तुमने हमें फंसा के अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। राजा के सैनिकों ने उन दोनों को पकड़ लिया। तुम दोनों ने पारुल के बच्चे को चुराकर अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तोता राजा ने अपने सैनिकों से गिद्ध और कालिया को काल कोठरी में बंद करने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने उन दोनों को लेकर वहां से चले गए। कालू, तुमने अपनी चतुराई से चिड़िया के बच्चे की जान बचा ली। हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं और उपहार के रूप में हम तुम्हें एक नया घर देने की घोषणा करते हैं। कालू भैया, आपने मेरे बच्चों की जान बचा ली। मैं इसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी।